अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। यह है जी गोल्ड का चार्ट और गोल्ड करंटली 2025 पर ट्रेड कर रहा है। अगर हम कल की बात करें तो कल का दिन हमारे लेवल्स के लिहाज से काफ़ी अच्छा दिन रहा। अगर आप देखें तो फर्स्ट जो सपोर्ट एरिया वो मैंने आपको ये वाला एरिया दिया था कि यहाँ पर गोल्ड ने सपोर्ट बनाई है, तो दोबारा अगर इस एरिया को टेस्ट करता है तो इंट्राडे के लिहाज से आपको यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आप देखें तो उसी सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद गोल्ड ने तकरीबन जो है वो 90 पिप के आसपास का यहाँ से बाउंस दिया। उसके बाद गोल्ड ने इस लेवल को ब्रेक करते हुए 2010 के लो बनाए, जो कि कल इंट्राडे के लिहाज से हमारा सपोर्ट लेवल था। तो पिन पॉइंट 2010 के लो बनाने के बाद गोल्ड ऑलमोस्ट 2025 के हाई बना चुका है। तो आई होप कि आपने कल का वीडियो देखा होगा और उसके लेवल को प्ले करके प्रॉफिट गेन किया होगा। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो गवर्नर हैं उनकी स्पीच है, उसके बाद यूएस के एडवांस नॉन फार्म पेरोल्स हैं, जो कि आज के दिन के लिहाज से मार्केट के जो है वो मेन मूवर्स रहेंगे। जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके साथ फिर शेयर कर दूंगा। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। अगर हम देखें तो कल का जो कैंडल था डेली चार्ट का, वो भी गोल्ड ने रेड में ही क्लोज किया है। तो लास्ट 2 डेज में गोल्ड ऑलमोस्ट $134 डाउन साइड पर मूव कर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। बट अभी भी अगर हम देखें तो बायर्स के लिए जो 2000 का लेवल है वो इंटैक्ट है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये एरिया 2000 से 1995-92 के आसपास का बनता है स्पाइक के लिहाज से। बट अगर डेली क्लोज 2000 के बिलो हो जाती है तो इट्स विल काज मोर पेन फॉर बायर्स, एल्स बायर्स रिमेन होपफुल। तो चलते हैं चार्ट की जानिब और आज के इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं कि जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं सेल और बाय के लिहाज से। तो सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें तो मैं ज़रा इसको चार्ट को जूम कर दूं। ठीक है जी, ये यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस जोन हमें नज़र आ रहा है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है 2030 से 28 का एरिया है। ठीक है जी, ये जो अग्रेसिव हैं वो इस एरिया को प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो अच्छा और मेन एक लेवल रहेगा गोल्ड प्राइसेस के लिए वो ये वाला है, ये है 2035 से 37 का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप अपनी मनी मैनेजमेंट को देखते हुए इन एरियाज में सेल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर गोल्ड ने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, तो फिर हमें एक अच्छी जो है वो रिकवरी देखने को भी गोल्ड प्राइसेस में मिल सकती है 2050 और 2050 और 2070 की तरफ। ठीक है जी, तो यहाँ से ऊपर फिर आपने सेल को होल्ड नहीं करना। ठीक है, वाइस वर्सा सपोर्ट एरियाज की अगर हम बात करें तो सपोर्ट एरिया तो इंटैक्ट है। कल भी इसने जो हमारा एरिया था, ठीक है जी, तो वो फिलहाल इंटैक्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तो आप इसको प्ले कर सकते हैं। लेकिन ये वाला एरिया अगर ब्रेक हो जाता है 2010-12 का, तो फिर नेक्स्ट जो लेवल आपके पास रहेगा वो यहाँ पर अगर आप आएंगे ये चीज़, ठीक है, तो ये वाला एरिया फिर 2002 से लेकर ये 2002 के एरिया है। ठीक है जी, ये साइकोलॉजी लेवल भी है 2000, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ ये नज़र भी आएगी। तो ये दो एरियाज़ हैं जहाँ पर आप बाय ट्राई कर सकते हैं अपने रिस्क रिवार्ड के लिहाज से और अपने एसएल के लिए एसएल लगा के। ठीक है जी, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होती है तो गोल्ड आपको फिर 1994 और 1987 के लो भी दिखा सकता है। तो ये हैं जी आज के लेवल्स। बाकी इंट्राडे के लिहाज से हमारी क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। डिस्क्रिप्शन जो है वो ज़रूर चेक किया करें, उसमें गोल्ड के तमाम लेवल लिखे गए होते हैं।
जो कि आप स्कैल्पिंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज का रेजिस्टेंस है हमारा गोल्ड प्राइसेस में 2036 का। इसके ऊपर गोल्ड 2040, 2045 और 2050 के लेवल टेस्ट कर सकता है। वाइस वर्सा सपोर्ट है हमारा 2000 का। इसके नीचे गोल्ड 1994, 1987 और 1980 तक फिर जा सकता है। गोल्ड का ट्रेंड अभी भी इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। सिल्वर कल 24.20 को ब्रेक करते हुए तकरीबन $24 तक चली गई थी। ये भी वीक जोन में ही फिलहाल ट्रेड कर रही है जी। आज का रेजिस्टेंस हो चुका है 24.60 का, सपोर्ट है 23.85 का। 24.60 ब्रेक करती है तो हम कह सकते हैं कि सिल्वर वीक जोन से निकलेगी। ये है जी क्रूड ऑयल। कल इसने ट्राई किया $74 को ब्रेक करने का, लेकिन नहीं कर पाया और दोबारा से $72 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज के लेवल चेंज हो चुके हैं। $74 का हमारा रेजिस्टेंस है। ये 73.80 से 74 का एरिया है। इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर कुछ रिकवरी हमें क्रूड ऑयल में नजर आ सकती है। सपोर्ट है 71.15 की। ट्रेंड अभी भी इसका इंट्राडे के लिहाज से वीक ही चल रहा है। अब हम चलते हैं जी यूरो की जानिब। यह है जी यूरो। कल 800 का सपोर्ट था, उसको टेस्ट करने के बाद इसने 840 के आसपास के हाई बनाए हैं। यानी हमारी सपोर्ट जो थी उसने 40 पिप वर्क किया है, लेकिन उसके बाद इसने ब्रेक करके 780 के आसपास के लो बनाए हैं। तो फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से अभी भी ये वीक जोन में बना हुआ है। आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा 845 का और सपोर्ट है हमारा 745 का। ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है कि इंट्राडे के लिहाज से इसका वीक है। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। 2600 के आसपास चल रहा है। इसने भी कल जो 2600 का लेवल था उसको प्ले करके तकरीबन 2650 के हाई बनाए हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हमारा सपोर्ट जो है उसने वर्क किया, उसके बाद इसने ब्रेक किया है और 2580 के आसपास के जो है वो लो बनाए हैं। तो आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा 2645 का, सपोर्ट है हमारा 2545 का। ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है कि इसका ट्रेंड जो है वो फिलहाल इंट्राडे के लिहाज से वीक बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी यूजे। यह है जी यूजे। यूजे में हमने मंडे को भी ट्रेड की थी, कल ट्यूसडे को भी ट्रेड किया है। कल हम बाय में थे, हमने 40, 75, 65 के आसपास बाय किया था और 47, 15, 20 के आसपास हमने एग्जिट किया था। तो लास्ट 2 डेज इसने हमें प्रॉफिट दिया है जी यूजे ने। आज का रेजिस्टेंस है 47.70 का। ट्रेंड है आज का 46.80 का, सॉरी सपोर्ट है 46.80 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।